हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ड्रीम क्लासेस में। और आज हम आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ, जो बच्चा 2022 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, चाहे वो बच्चा 10th का हो या 12th का हो या किसी भी तरह का बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है, तो ये वीडियो उसके लिए, उस बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हम चाहेंगे कि आज की ये वीडियो आप स्टार्टिंग टू एंड तक देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि जून और जुलाई से पढ़कर, जैसा कि आपको पता है कि अभी 6 से 7 महीने बच रहे हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में, तो जून या जुलाई से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2022 में, जी हाँ यहाँ देखिए हमने बिल्कुल क्लियर करके लिखा है, ये किसके लिए है? बोर्ड परीक्षा 2022 में। ऐसा नहीं कि 2023 में ये वीडियो देखिएगा तो आपके काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बोर्ड परीक्षा 2022 में 90% लाने के 5 महत्वपूर्ण खतरनाक उपाय, जिसने भी अपनाया है ये 5 उपाय, सभी बच्चों के 90% क्रॉस हो चुके हैं। और उम्मीद है कि अगर आज हमारे कहे गए इन बातों को अगर आप अच्छे ढंग से सुने, समझें और अपनी पढ़ाई में, जिस तरीके से ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, अगर इस वीडियो का एक एक रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका ये जो 90% का टारगेट है ना, 90% का टारगेट क्रॉस करना यानी टॉपर के लिस्ट में रहना होता है। समझ रहे हैं ना आपको? तो आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खतरनाक। मैं राहुल सर आप सभी को, आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो में, इस स्पेशल वीडियो में, इस मोटिवेशनल वीडियो में स्वागत करता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और बिल्कुल इतना उम्मीद है कि बच्चा, एक भी बच्चा बिना इस पूरे वीडियो को देखे हुए कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये 5 खतरनाक उपाय क्या है, समझिएगा इस चीज को। जिसने भी इस उपाय को अपनाया है सभी का जो है कल्याण हुआ है, और आपका भी कल्याण होगा, क्योंकि जून और जुलाई से पढ़कर यानी सिर्फ 6 महीने बच रहे हैं आपके पास। ठीक है, चलिए पहला हमने जो उपाय रखा है बच्चों, ये रखा है कि अच्छी किताबों का चयन करें। देखिए जैसे आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना कैसे है, जो एक मार्गदर्शन होता है वो एक शिक्षक देता है। लेकिन याद रखिएगा, शिक्षक आपको मार्गदर्शन दे रहा है, वो उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अच्छी किताबें भी जो है वो आपको अच्छा मार्गदर्शन देगी। तो सबसे पहले हमने इस मोटिवेशनल वीडियो में, स्पेशल वीडियो में क्या रखा है कि अच्छी किताबों का चयन करना। अब देखिए कोई बच्चा 12th में है, अब उसको मैं बताऊंगा कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, अगर आपका फोकस सिर्फ बोर्ड पे है, किसी बच्चा का फोकस सिर्फ बोर्ड पे है और किसी बच्चा का फोकस बोर्ड के साथ साथ आईआईटी, जेई, नीट, अगर इस तरह की चीज़ें वो बच्चा सोच रहा है, तो दोनों के बीच जो किताबों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, आज की इस वीडियो में स्टार्टिंग में पहला में हम आपको बताएं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये बहुत ही खतरनाक और स्पेशल वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए जो बोर्ड का एग्जाम देंगे। तो पहला हमने क्या लिखा कि अच्छी किताबों का चयन करना। देखिए हमने 2 किताबों को आपस में कंपैरिजन किया है। ये जो है, ये आपका जो बुक है, ये एनसीईआरटी बुक है जी। ठीक है, ये किस चीज का बुक है? ये है आपका एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एनसीईआरटी बुक। और ये जो है, ये है एबीसी बुक। एबीसी बुक। अब कहिएगा सर दोनों में क्या अंतर है? देखिए मैं क्लियर बोलना चाहता हूं, अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस बोर्ड के एग्जाम पे, मतलब उसको बोर्ड में 90%, 85%, 91%, 92% लाना है, उसको आईआईटी, जेई, नीट या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस बोर्ड पे है, उसके बाद उसका जो है ना एक अलग ही रास्ता हो जाएगा। तो उस बच्चे को मैं रिकमेंड करूंगा कि बाबू आप जो है ना, आप एनसीईआरटी के बुक से ही पढ़ाई करो। ये बुक आपके बोर्ड परीक्षा में एक बेहतरीन बुक साबित होगा। मैं बता रहा हूं, क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं कि अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे है, तो आप ये जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, आप इसको पढ़ो। इसको पढ़ के आप एक बेहतर रिजल्ट ला सकते हो। अगर आप इस बुक को अगर आप पूरा पढ़ते हो ना, तो सभी जितने भी शिक्षक हैं और 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, सुनते आए हैं काफ़ी साल से, क्योंकि मैंने खुद 2012 में 12th का एग्ज़ाम दिया था, 11-12 में, तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, 9 साल का। मैं सुनते आया हूँ कि इस बुक से जो है ना बोर्ड परीक्षा में 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मतलब 100 मार्क्स में 100% में 80% क्वेश्चन जो है ये आपके एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी का बुक लीजिए, अभी और बहुत सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। ये जो है ये है एबीसी, अभी मैंने फिजिक्स का रखा है, एबीसी केमिस्ट्री में, इसमें भी ऑल सब्जेक्ट आएगा, पीसीएम भी आएगा, इसमें भी आएगा, पीसीएम भी आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ। इस बुक की प्राइस थोड़ी सस्ती होती है, ये बुक थोड़ा आपको 450-500 मिल गया। अगर कोई बच्चा जिसका दिमाग में चल रहा है कि सर मुझे बोर्ड की भी तैयारी करनी है, मुझे बोर्ड में भी अच्छा नंबर लाना है, अच्छे 85 90 95% मार्क्स लाना है, साथ ही साथ मेरा टारगेट है कि सर मैं आईआईटी जेई क्रैक करूं, मैं बीटेक करूं, एमटेक करूं, डिप्लोमा करूं, सॉरी डिप्लोमा नहीं, बीटेक एमटेक करूं, और साथ ही साथ नीट में जाऊं या कुछ भी इस तरह से, तो सीधे सीधे कहिए ना एक लाइन में, जिस बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि सर मैं बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो बच्चा आप ना एबीसी फिजिक्स, एबीसी की बुक ले लो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो। तो मैंने कंपैरिजन करके बता दिया कि जो बच्चा सिर्फ बोर्ड के ऊपर उसका फोकस है, ये वाला फिजिक्स का बुक लेगा एनसीईआरटी का। जिसका दिमाग में चल रहा है कि सर मुझे थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है, हाई लेवल की पढ़ाई करनी, ये दोनों लैंग्वेज में आ जाएगा जी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ जाएगा, एबीसी भी आपको हर लैंग्वेज में मिल जाएगा, आप निजी स्टोर से खरीद सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं सर हमें जो है ना वो ड्रीम क्लासेस का स्पेशल नोट्स चाहिए, हमारी टीम भी खुद का नोट्स देती है, एक बार देख कर देखिए, काफ़ी बेहतरीन नोट्स देती है। नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, दिख रहा है ना हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पे व्हाट्सअप करिए, एक आक लेसन का डेमो मांग के तो देखिए कि सर हमें एक लेसन का डेमो तो दीजिए, 1-2 लेसन हम फ्री में देंगे, और ये जितना इसकी प्राइस है ना इससे कम प्राइस में हम बच्चों को नोट्स देते हैं, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बना हुआ रहता है, हैंड रिटन होता है, हम खुद से लिखते हैं और देते हैं। तो एक बार देखिए, ट्राई करिए, नीचे दिख रहा है ना आपको हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पे कांटेक्ट करिए, पता चलेगा। तो पहला लाइन क्लियर हो गया कि अच्छी किताबों का चयन करने से अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, और अच्छा मार्गदर्शन मिलने से हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल साबित होता है। बातें क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा जो हमने रखा है कि पढ़ने का सही समय क्या होगा। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह पढ़ो, बहुत बढ़िया होता है, शांत वातावरण होता है, बैकग्राउंड नॉइज जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है, इससे जो है वो चीज़ें आपके माइंड में बहुत बेहतरीन ढंग से खुशती है, चली जाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं शाम में पढ़ो, रात में पढ़ो, रात में पढ़ते रहो 11-12 बजे तक, आराम से सुबह 10 बजे तक सो। तो इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए, ये देखिए ये सारी चीज़ें हर टीचर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसको उनको खुद नहीं इस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस है, तो वो आपको एक्सपीरियंस क्या, वो आपको क्या मतलब एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। तो मुझे एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों को, मैंने इन सभी चीज़ों को फेस किया है, ठीक है, मैं इन चीज़ों से लड़ा हूँ और लड़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सुबह सुबह का जो टाइम है, सुबह सुबह का टाइम जो है ये इससे काफ़ी बेहतर है जी, ग्रेटर देन है ये, ठीक है, ये आपने पढ़ा हो ना, ग्रेटर देन लेस देन। तो याद रखिएगा, सही बोल रहे थे सभी लोग कि ये जो शाम वाला जो टाइम है ना, इस समय में जो बैकग्राउंड नॉइज है ना, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेगी, सारा दिन का थकावट रहेगा, बैकग्राउंड नॉइज रहेगी, बगल में कोई बच्चा बोल रहा है, बगल में गाना बज रहा है, बगल में टीवी चल रहा है, ठीक है, सास बहू और साजिश के सीरियल चल रहे हैं, मम्मी पापा उधर देख रहे हैं और हम इधर पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपसे नहीं हो पाएगी। और मैंने एक आकलन किया है कि सर सुबह और शाम का कोई आकलन बताइए, तो मैंने एक आकलन किया है कि सुबह के 2 घंटे का, सुबह का 2 घंटा, ठीक है, ये किस चीज़ का जी, ये सुबह का 2 घंटा, और शाम का जो है, शाम का जो है वो 5 घंटा, ये मैंने आकलन किया खुद से, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर है कि सुबह का 2 घंटा और शाम का 5 घंटा जो है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब आप सुबह सुबह 2 घंटा पढ़ लो या उसी चीज़ को शाम में 5 घंटा पढ़ो, बातें जो है माइंड में जो है वो चीज़ें उतना ही हटेगा। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सुबह सुबह बढ़िया पढ़ना होता है या शाम में बढ़िया पढ़ना होता है, तो सुबह सुबह बढ़िया होता है। अब कोई अगर आपसे पूछे कि सर कोई अच्छा सा टाइम बताइए ना जिस टाइम में मैं अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकूँ, ठीक है, तो मैं एक ऐसा टाइम बताता हूँ जिस टाइम में अगर आप सच में बर्दाश्त कर पाते हैं उस टाइम को आप अपने आप को उठा पाते हैं, अपने आप को वेकअप करते हैं कि चलो मुझे पढ़ना है, तो आप राहुल सर के कहे मार्ग पर चल रहे हो। अगर ये चीज़ आप कल से करते हो तो, अगर नहीं करते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाए, और वो आपने सुना है ना बिहार में कि भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस देख पगुराए, नहीं मतलब भैंस के आगे कितना भी बीन बजाना वो अपना जो है ना
वो अपने मस्त मगन चाल में वो चलते रहेगा। तो वो जो टाइम है वो है सुबह के, देखिए ये जो बच्चा इस टाइम को फॉलो कर रहा है, समझ जाओ वो राहुल सर के कहे मार्गदर्शन पर चल रहा है। सुबह 4 से 7 बस काफ़ी है, दिन भर घूमिए ना, कोई दिक्कत नहीं। सुबह 4 से 7 3 घंटा पढ़ लीजिए, फिर रात में 2-3 घंटा पढ़ लीजिए। 6 घंटा से बहुत बेहतर पढ़ाई हो सकती है आपकी। दो चीज़ें होगी। सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पर दे, सबसे बड़ा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सर सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करें, क्योंकि आपको पता है कि सर ऑब्जेक्टिव जो है वो 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और ये लॉन्ग जो होते हैं वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, राहुल सर आप हमें बताएं कि हम जो है इन बढ़िया बढ़िया टॉपिक है ना जी, एक बहुत बेहतरीन सवाल हमने आज स्क्रीन के ऊपर रखा है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करें, जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं उसके ऊपर फोकस करें, या सर जो हमारे दीर्घ उत्तरीय होते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर फोकस करें। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया की खासियत, जो क्वालिटी नहीं है वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये 5 नंबर का है, आपने बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा, हो सकता है टीचर सामने वाले का मन 4 ही देने का, आप कुछ नहीं बोल सकते, आपको वो 4 नंबर रखना पड़ेगा। हो सकता है ये 2 नंबर का है, आपने अच्छे ढंग से लिखा, बहुत अच्छे ढंग से लिखा, अब सामने वाला का मन है कि नहीं हमें 1 ही नंबर, ऐसे 2 तो देना चाहिए, लेकिन हो सके उसका मन करे 1 ही नंबर है, मतलब चीज़ें यहाँ से जो है ना वो आपके मार्क्स जो है डिक्रीज हो सकते हैं, घट सकते हैं। मतलब मानकर चलो कि यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चंस हैं, सॉरी यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चंस हैं और यहाँ 15 नंबर के क्वेश्चंस हैं, आपके कितने हो गए, यहाँ हो गए 35, और यहाँ से 35 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अगर आप 35 में 35 सही बनाते हैं तो सामने वाला चाह कर भी आपके नंबर को नहीं काट सकता है। इसलिए अगर राहुल सर की बात माने, अगर मेरी बात आप मान रहे हो, तो मैं आपको जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है वो किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करें, ऑब्जेक्टिव के एरिया पर फोकस करें, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है ना जिससे आपको सिर्फ खुशी मिलेगी, गम की कोई आशा नहीं है। अरे आएगा तो टिक लगाएंगे, और आपको पता है कि इस एरिया में टाइम लगता है, टाइम इज़ मनी फॉर एनी बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। समय जो है वो ही सब कुछ है हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में। यहाँ पे भी टाइम लगा, लेकिन यहाँ कोई टाइम नहीं लगा, यहाँ आइए और टिक लगा दीजिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पर दे, तो सबसे ज़्यादा ध्यान ऑब्जेक्टिव पे दीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा। इसके लिए हमने अपने ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उस ऐप के ऊपर एक रुपये का कोर्स लॉन्च किया है। हंसीएगा मत, कहिएगा सर 1 रुपया का, जी, और ये भी 1 रुपया नहीं भी पेड करिएगा ना, फ्री में ये कोर्स है। उस कोर्स के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश 6 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का जो नोट्स है, जो पीडीएफ है, वो हम बच्चों को फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है। 1 रुपया में 6 सब्जेक्ट 1 साल के लिए, पूरे 1 साल की वैलिडिटी, ठीक है। क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, ऑब्जेक्टिव पे। अच्छा, ये 1 रुपया वाला कोर्स कहाँ मिलेगा, ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर। ड्रीम क्लासेस का ऐप कहाँ मिलेगा, या तो प्ले स्टोर पे या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर हम नोट्स दे रहे हैं बच्चों को फ्री में, बहुत सारे नोट्स देंगे। अगर आप कंटिन्यू ज्वाइन करके रखते हैं तो वहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, चौथा सवाल है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर का सॉल्यूशन करना मददगार है या नहीं, मतलब हाँ या नहीं। मतलब जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जैसे मानकर चलो कि 2011 से लेकर 2020 की बात करें या 21 की बात करें, तो इसके जो पेपर हैं, इसके जो क्वेश्चन पेपर हैं, क्या हमें इसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए नहीं, मतलब इससे हमें बेनिफिट होगा या कोई बेनिफिट नहीं होगा, हम सिर्फ सॉल्व करते जाएंगे और हमें उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो ये आपकी छोटी सी सोच है। अगर मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सोच रहे हो, अगर सोच रहे हो, मे बी अगर आप सोच रहे हो कि शायद ये मददगार नहीं हुआ, तो याद रखिएगा मैंने एक आकलन किया है, मैं हर चीज़ पे अपना एक्सपेरिमेंट करता हूँ छोटा छोटा। तो मैंने एक आकलन किया है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि जो हर साल पेपर होता है ना, जो हर साल पेपर होता है उसमें 70% क्वेश्चन जो है, देखिए बात को समझिए, ये बहुत बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। जो हर साल आपका पेपर होता है, जैसे 21 में होगा, 22 में होगा, 23 में होगा, 24 में होगा, या 21 में हो चुका है, सॉरी। तो हर साल जो आपका पेपर होता है ना, उस पेपर में, ठीक है, 70% क्वेश्चन जो है ना
ये कहाँ से पूछा जाता है? ये पूछा जाता है प्रीवियस ईयर्स। और ये कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। तो अगर किसी बच्चे के माइंड में चल रहा है कि सर क्या हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करें, हमारे लिए बेनिफिट साबित होगा, तो जी हाँ बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हो कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को पढ़कर आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है बच्चों, वैसे नीचे भी दिख रहा होगा सबको, नहीं? तो याद रखिएगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, बहुत बेहतरीन ढंग से ये काम करेगा। और याद रखिएगा, मैंने एक आकलन में देखा है कि 70% क्वेश्चन जो है वो पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन से बिल्कुल मैच करते हैं। 70% क्वेश्चन जो है हर साल की एवरेज में औसतन बता रहा हूँ आपको कि 65 to 70% क्वेश्चन जो है वो आपको पिछले 5 वर्ष के क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। टेस्ट देना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि पढ़े ही नहीं तो टेस्ट क्या देंगे, क्यूज क्या करेंगे। ये अच्छी चीज़ नहीं है। टेस्ट देना या क्यूज करना सही है गलत, आपको भी पता है कि टेस्ट देने और क्यूज करने से आपको चीज़ें जो है वो रिवाइज होती है। चीज़ें क्या होती है? रिवाइज होती है। और चीज़ें रिवाइज होने से आपको वही चीज़, जैसे मानकर चलो कि आपने एक गलती की, उसी गलती को फिर किया, फिर उसी गलती को फिर किया, या आपने एक सही काम किया, फिर उसके ऊपर एक सही, फिर उसके ऊपर एक सही, तो चीज़ें जो है ना वो आपको रिवाइज होती है। और रिवाइज होने से क्या होता है, एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि ये आपका जो मस्तिष्क है ना, प्रमस्तिष्क ये होता है ना आगे वाला एरिया, यहाँ पे चीज़ें आकर रुकती है। और रुकने से क्या होता है कि चीज़ें रिवाइज होती है। और रिवाइज होने से क्या होता है कि हम जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको अच्छे ढंग से सामने वाले को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो चीज़ें मेरे माइंड के अंदर रिवाइज हो चुकी है, सेटअप हो चुका है, सेट हो चुका है। तो अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि सर टेस्ट देना और क्यूज करना सही है, गलत, बिल्कुल सही बात है। ये जो है ना, ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ये आपके एग्ज़ाम के मार्क्स को 1.5 गुना बढ़ा देगा जी। कितना गुना? 1.5 गुना बढ़ा देगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और ड्रीम क्लासेस का सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। ड्रीम क्लासेस, जहाँ पर रेड कलर का जो सब्सक्राइब है ना उसको ब्लैक कर दीजिए, समझ जाओ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद एक घंटी का बटन दबा दीजिएगा, उससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन का बेल ऑन हो जाएगा, मतलब जब भी हम लाइव आएंगे या जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि टेस्ट देना और क्यूज करना सही है गलत। टेलीग्राम में सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस, हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करिए। इस तरह का नोट्स वगैरह हम फ्री में दे रहे हैं वहाँ पे, सिर्फ ज्वाइन करके रखिए और थोड़ा सा इंतज़ार करिए। दूसरी बात, ड्रीम क्लासेस का लर्निंग है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिस बच्चे को क्लासेस में दिक्कत हो रही है वो बिल्कुल हमें बताएगा। तीसरी बात, अगर किसी को नोट्स चाहिए पूरा कंप्लीट पैकेज, ठीक है, तो हमारी टीम दे रही है, नीचे आपको नंबर दिख रहा है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एक बार संपर्क करना है। बेहतरीन ढंग का नोट्स हम आपको देंगे और बहुत बेनिफिट होने वाला है उस नोट से पढ़कर जो है अपनी जितनी भी परेशानियां उसको दूर कर सकते हैं बिना कोई कोचिंग क्लास किए हुए, ठीक है? तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी, ठीक है, आपके साथ जो है वो आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें और अपना रिजल्ट पक्का कर ले 80 to 90%। और वो भी ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे और ड्रीम क्लासेस के साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ड्रीम क्लासेस के ऊपर जो है वो हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट के बैचेस शुरू कर दिए हैं। 12th के, 11th के, 10th के सभी बैचेस जो है वो बिल्कुल शुरू है ड्रीम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। कंटिन्यू पढ़िए। ओके, बाय बाय।